नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसरी ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का चोखा और साथ साथ में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको फटाफट बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने जीरा मेथी का तड़का लगा दिया है। इधर है प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा। इसको आप ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर दो। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बैगन और 2 मिनट चला के और ढक देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मैं हींग भूल गई थी डालने में, तो आप तड़के में भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बैगन वगैरह यूज़ करते टाइम हींग का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा डाइजेशन में अच्छा रहता है। तो देखिए मेरे बैगन हो गए हैं सॉफ्ट। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा टमाटर, और जब मैं टमाटर डालती हूँ तो उसी स्टेज पे मैं नमक डाल देती हूँ, जितना मुझे पूरी सब्जी या चोखे में यूज़ करना होता है भरते में। तो मैंने पूरा नमक डाल दिया और उसको चला के मैं ढक दूँगी अच्छे से। तो जो आज मैं सूचना देने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसमें थोड़ी बॉयल आलू है, जो कि मैं मैश करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको सोंधापन आ जाएगा, फिर निकाल लूँगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसरी ब्लॉग। तो काफ़ी दिन से ना एक बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, पर शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे और मेरे भी दिमाग से निकल गया था। पर बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आजकल हमारे घर में सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, घर से बाहर जाते हैं, रूम लेके रहते हैं। तो अभी अभी एक दिल्ली से न्यूज़ आई है, दिल्ली के सकरपुर इलाके से, कि एक लड़की 5 साल से कंटिन्यू रह रही थी। बहुत ही ट्रस्टेड लोग थे। हम ऐसा देखते हैं कि अंकल सीधे हैं, आंटी सीधी हैं, ट्रस्टेड है तो हम वहाँ बिल्कुल आराम से रहते हैं। तो वो लड़की जब आती जाती थी तो अपनी चाबी दे देती थी मकान मालिक के लड़के को। मकान मालिक के लड़के ने सिक्योरिटी दी थी कि मतलब हमारी जिम्मेदारी, कभी कोई ऊंच नीच ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो वो मेंटेनेंस के बहाने उसके रूम में आता भी जाता रहता था और चाबी भी मांग के रखता था कि आप मुझे चाबी दे के जाओ, तो मैं मेंटेनेंस वगैरह देखता रहूँगा। तो और उसको ट्रस्टेड लगता था क्योंकि उसको भैया बोलती थी। तो भैया बोलने मात्र से कुछ नहीं होता, ना भैया ना कुछ। आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी सिक्योरिटी की जांच खुद करें। तो मतलब उसने जब चेक किया काफ़ी दिन पहले, अभी उसको टेस्ट देने आया था, उसने चाबी दे दी उसको जाते टाइम। सॉरी, चाबी पहले दे के गई थी। तो जब वो आई तो उसको डाउट हुआ कुछ कि, तो उसने चेक कराया और उसने क्या किया था, जो बल्ब लगे होते हैं उसके होल्डर में स्पाई कैमरे लगवाए थे। वो भी एक नहीं, 3-3 कमरे में, 3-3 वॉशरूम में, 3-3। और उसके बाद उसका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला था, तो उसने उसको बार बार बोलता था या तो ये वॉशरूम का डोर निकलवा दो, और या तो क्या किया करो, वॉशरूम बंद करके नहाया करो, या फिर जो भी कुछ किया करो। तो वो बोलती थी क्यों बार बार ऐसे उसको। तो उसके दिमाग में डाउट हुआ कि मेरा वॉशरूम है, मैं डोर बंद किए रहती हूँ, ऐसे ये बार बार क्यों कहते हैं। तो जिस दिन उसको डाउट हुआ, इस बार उस टेस्ट देने उसको जाना, तो उसने उसको चाबी नहीं दी। जब वो टेस्ट दे के आई वापस, उसने अपने कमरे को, पूरा रूम को चेक किया, उसको एक कैमरा मिला। तो उसको डाउट था, क्योंकि हर इंसान को पता नहीं होता है कि ये कैमरा है कि क्या है, क्योंकि आजकल जो स्पाई कैमरे होते हैं ना, वो अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। तो क्या किया, फिर उसने ले जाके दुकान पे चेक कराया, तो उसको पता चला कि वो कैमरा है। तो उसने क्या किया, उसी कैमरे से ही एक फ़ोटो शूट की, वीडियो शूट की उस दुकान वाले की, क्योंकि उसको तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कैमरा ही है, क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट करती थी, पिछले 5 साल से रह रही थी, बोल रही थी ये तो मेरे फैमिली की जैसे हो गए थे। तो उसने टेस्ट किया, फिर आई और रिपोर्ट की। तो उससे जो न्यूज़ रिपोर्टर क्या पूछ रहे हैं कि आप जो है, आपने जाके एफआईआर क्यों कर दी, आप उनसे क्यों नहीं बोले, उनके पापा से क्यों नहीं बोले, उनकी मम्मी। अरे क्या बोलना, उसने बोला क्यों बोलूँ उसके पापा से, जिम्मेदारी तो उनके पापा की थी, उनको पता नहीं था कि मेरा बेटा कैसा है। हम बाहर से आए हैं, यूपी की लड़की है, वो दिल्ली में आके रह रही थी, उसको नहीं पता था कि वो लड़का कैसा है, लेकिन उसके पापा को पता था, या डाउट था, या फिर आप अपनी सिक्योरिटी पे एक लड़की को रख रहे हो तो चेक करना तो आपको भी ज़रूरी है। तो बोलती थी कि, तो ये बोलता है मेरा, इसने लिंक चेक किया तो इसके व्हाट्सएप को भी उसने हैक कर रखा था। तो इसमें रिपोर्टर पूछ रहा कि अपने आपको कैसे पता चला कि, और आप उसको व्हाट्सएप कैसे हैक कर लिया, आप ये बताओ। पहली बात तो आजकल बहुत इजी है जिनको इन सब की नॉलेज है। दूसरी बात, उसने बताया कि मैं उसको मतलब ये बिल्कुल एज अ
भाई ट्रीट करती थी, और उसका ऑफिस बिल्कुल नीचे था और रूम बिल्कुल ऊपर था और मैं नीचे रहती थी। तो आता जाता था तो कभी प्रिंटर, कभी पेन, कभी कागज़ के बहाने मुझसे कुछ ना कुछ मांगता रहता था, डोर नॉक करता रहता था और मेरे से मोबाइल भी मांग लेता था कभी। तो मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं छिपाऊं, तो इसलिए मैं मोबाइल ओपन करके इजली उसको दे देती थी। उसका उसने गलत फ़ायदा उठाया, उसने उसका व्हाट्सएप भी हैक कर लिया, उसकी वीडियोस वगैरह शूट किया करता था गंदी गंदी। और जब उसने रिपोर्ट करे तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई और काफ़ी टाइम के पिटाई के बाद उसने कबूल किया कि मैंने ये किया है। तो आप अगर अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हो, बहन बेटी जिसको भी भेज रहे हो, वाइफ है या फिर जो भी है, मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी है, आप बहुत ही सिक्योरिटी के साथ में रहो, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। कोई हमारा रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी, किसी का भरोसा मत करो। किसी के भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे पहचान वालों के रूम में रख देते हैं, हमें लगता कुछ नहीं होगा, अरे ये तो पहचान के हैं, थोड़ी ऐसा करेंगे, नहीं बाद में देख लेंगे। कुछ नहीं, वो लोग जिनका दिमाग भ्रष्ट होता है वो बात की परवाह नहीं करते हैं, उनको गलत काम करना कर जाते हैं। आपकी बच्ची की ज़िंदगी, आपकी बेटी बहन, सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी कर लोगे, वापस वो रिस्पेक्ट, उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत तो वापस नहीं आएगी, भले भी उसको कितनी सज़ा दिला दो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी बहन बेटियों को बाहर भेज रहे हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको रूम दिलाइए। जाके खुद चेक करो आपकी बेटी कितनी भी स्ट्रांग है, तेज़ है, पढ़ी लिखी है। बहुत अच्छी बात है, पढ़ी लिखी है, होना भी चाहिए, मगर इतनी होशियार नहीं है जितना आपको सामाजिक ज्ञान है, क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हो। और लड़कियां अगर खुद रह रही हैं तो आप समझदार हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपने रूम को अच्छे से चेक करो। किसी भी आंटी, वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे दीदी हो, चाहे बहन हो, कोई किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। और इसी गिल्ट में कितने बच्चे अपनी जान दे देते हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने अपने रास्ते से भटक के इतने जोश सोच से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उस लक्ष्य को त्याग देते हैं, अपनी ज़िंदगी बद से बदतर कर लेते हैं। तो आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए थोड़ा सा केयर करिए, ध्यान रखिए। अपनी बेटी बहन सबको समझाइए कि जहाँ भी जाओ सावधानी पूर्वक जाओ। ज़माना बहुत ख़राब है, आजकल के लोग कपड़े या फिर कुछ देख के नहीं करते हैं। जिनको गलत काम करना है, वो जिनकी गलत निगाह है, उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, वो बुर्के वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। सावधानी आपकी है, सुरक्षा आपको मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि बाद में एक्शन लो कि आप कितने तेज हो, कितनी पावर है, पहले एक्शन लो, सावधानी रखो। और ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ अपने जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, जिनकी लड़कियां बाहर रहती हैं, जिनकी बच्चियां बाहर रहती, जिनकी बहनें बाहर रहती, जिनकी वाइफ बाहर रहती, आप उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो कि वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूचना है। और मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी पर नहीं कर पा रही, तो धन्यवाद। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।